तमिलनाडु में ओ पनीरसेल्वम की जगह एआईएडीएमके महासचिव वीके शशिकला मुख्यमंत्री बन सकती हैं। चेन्नई में आज दोपहर बाद पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक विधायक इस बैठक में शशिकला से मुख्यमंत्री पद संभालने की अपील कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस सिलसिले में विधायक एक प्रस्ताव भी ला सकते हैं। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर एम थम्बाईदुरई पहले ही शशिकला को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत कर चुके हैं। 5 दिसंबर को जयललिता के निधन के बाद शशिकला को पार्टी का महासचिव बनाया गया था। Internal matter of the AIADMK, and we don't decide who should be their secretary or general secretary. It is their internal problem. Let them decide. यूपी में आज सियासत का संडे है। आज सभी बड़ी पार्टियों के नेता विधानसभा चुनाव का पारा चढ़ाने के लिए मौजूद रहेंगे। आज अलीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज शामली, अमरोहा और नोएडा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की गाजियाबाद, मुरादाबाद और बिजनौर में रैली होगी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी आज उन्नाव और कानपुर में रैली करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी सहारनपुर और कानपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रैली करेंगी। अमेरिकी दबाव में हो रही कार्रवाई से घबराकर आतंकी हाफिज सईद ने अपने आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का नाम बदल दिया है। हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा का नाम बदलकर तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर रखा है। पिछले कुछ दिनों से आतंकी हाफिज सईद और उसके संगठन जमात-उद-दावा के खिलाफ पाकिस्तान सरकार कार्रवाई कर रही है। हाफिज को नजरबंद किया है और उसके देश छोड़कर जाने पर भी पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद उसने अपने संगठन का नाम बदल दिया है। हाफिज के 2 संगठन जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन अब तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर के नाम से अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने में लगे हैं। आज पाकिस्तान में मनाए जाने वाले कश्मीर डे पर तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से शाम को लाहौर में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। लाहौर सहित देश के दूसरे शहरों में इसके पोस्टर भी लगे हैं। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की खींच एक बार फिर सामने आई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने आतंकी बुरहान वानी की मौत को कश्मीर में टर्निंग पॉइंट बताया है। सरताज अजीज ने आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद भारतीय सेना पर कश्मीर में ज्यादती का आरोप भी लगाया। सरताज अजीज ने भारत पर यह आरोप भी लगाया कि वो एलओसी पर लगातार फायरिंग कर और खुद को पाकिस्तान के आतंकवाद का पीड़ित बताकर इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान कश्मीर के मुद्दे से भटका रहा है। दूसरा घर खरीद कर टैक्स में छूट लेने वालों के लिए सरकार की तरफ से मायूस करने वाली खबर आई है। सरकार ने साफ किया है कि दूसरा घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज में सालाना 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का ही फायदा मिलेगा। इससे पहले माना जा रहा था कि फाइनेंस बिल 2017 में पेश किए इस प्रस्ताव को सरकार वापस ले सकती है, लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अदिया के मुताबिक जिन लोगों के पास सरप्लस फंड है उन्हें दूसरा घर खरीदे जाने पर टैक्स छूट दिए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि आमतौर पर सेकेंड होम लोन पर मिलने वाले टैक्स इंसेंटिव का कई बार लोग मिसयूज भी करते हैं। सरकार का मानना है कि पहली बार खरीदने वालों को टैक्स छूट में प्राथमिकता पर रखा जाए। इसकी बजाय उन लोगों को छूट देना सही नहीं है जो अपने घर में रहते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदकर उससे कमाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ की 97वीं बटालियन का एक जवान अपनी बॉर्डर आउटपोस्ट से संदिग्ध हालत में लापता हो गया है। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर अंतल कुमार ने इस मामले की जानकारी 2 फरवरी को दी कि कांस्टेबल मलसा विकिमा लापता हो गया है। लापता हुए जवान की उम्र 25 साल है और वो 1 फरवरी की शाम से लापता है। कठवा पुलिस ने जवान को तलाशने के लिए एक टीम बनाई है। जवान के परिवार से भी बात की गई, लेकिन कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। पुलिस के मुताबिक जवान के बॉर्डर पार करने जैसी भी कोई संभावना नहीं है। अमेरिकी प्रशासन ने एक अदालती आदेश के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैवल बैन वाले विवादित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वापस ले लिया है। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका में एंट्री बैन कर दी गई थी। यानी अब उन सभी लोगों को अमेरिका आने की इजाजत होगी जिनके पास वैध वीजा होंगे। अधिकारियों के मुताबिक फेडरल जज के फैसले को अमल में लाने के लिए ऐसा किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर बैन हटाने के कदम को खतरनाक कदम बताया है और कहा कि इसकी वजह से देश में बड़ी तादाद में बुरे और खतरनाक लोग आ जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद से 60,000 प्रवासियों के वीजा रद्द किए गए थे। 27 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इराक, सीरिया, सुडान, ईरान, सोमालिया, लीबिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में एंट्री पर 90 दिनों तक रोक का आदेश दिया था। प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप की नीतियों के खिलाफ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में प्रदर्शन देखने को मिला।
भोपाल में आकांक्षा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी उदयन दास ने पुलिस के सामने कबूला कि उसने अपने माता पिता की भी हत्या की है और उनका शव रायपुर में एक बगीचे में दफनाया है। उदयन दास के घर से ही उसकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा का शव चबूतरे में गड़ा मिला था। जांच में खुलासा हुआ कि उदयन दास उसी चबूतरे पर बैठकर शराब पीता था, लड़कियों के साथ वक्त बिताता था। वो चबूतरे पर परफ्यूम भी छिड़कता था। उदयन दास ट्रांजिट रिमांड पर बंगाल पुलिस की गिरफ्त में है। आकांक्षा पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। 2007 में फेसबुक के जरिए उनकी दोस्ती उदयन दास से हुई थी। पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। भारत ने 5 साल के पाकिस्तानी बच्चे इफ्तिखार अहमद को 11 महीने बाद उसकी मां से मिलवाया। पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी कल शाम इफ्तिखार को लेकर वाघा बॉर्डर पहुंचे, जहां उसे उसकी मां के हवाले कर दिया गया। इफ्तिखार का पिता जम्मू का रहने वाला है। उस पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि वो इफ्तिखार को लेकर एक शादी में जा रहा है, लेकिन वो उसे लेकर पहले दुबई गया और फिर वहां से भारत चला आया। इस बात की खबर लगने पर इफ्तिखार की मां ने भारत की अदालत में केस किया। मामला पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने गया। इस साबित होने पर कि इफ्तिखार पाकिस्तानी नागरिक है, कोर्ट ने उसे उसकी मां को सौंपने का फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला पिछले साल मई में आ गया था, लेकिन सीमा पर तनाव की वजह से 9 महीने तक बच्चे को उसकी मां को नहीं सौंपा जा सका था। पाकिस्तान ने इस मामले में मदद के लिए भारत को शुक्रिया कहा है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। विराट को क्रिकेट की बाइबल माने जाने वाले मैगजीन विजडन के 2017 के एडिशन के कवर पेज पर जगह दी गई है। बीते 4 साल में सचिन तेंदुलकर के बाद विजडन के कवर पर दिखने वाले विराट दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं। कोहली तस्वीर में रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोहली को 2016 में शानदार प्रदर्शन की वजह से कवर पेज पर जगह दी गई है। पिछले साल विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में कुल 2595 रन बनाए थे। विराट ने कैलेंडर ईयर में 3 दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। डॉन ब्रैडमैन और रिकी पॉन्टिंग के बाद ऐसा करने वाले विराट दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं।